घंटियों का जाल और माखन चोर की कहानी। गोकुल गांव में एक गोपी रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला का मक्खन पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। गांव की गोपियां अक्सर उसे छेड़ती, कमला ऐसा स्वादिष्ट मक्खन बनाती हो कि खुद कृष्ण और उनकी टोली भी इसे चुराने से बाज नहीं आएगी। और यही सच हुआ। हर सुबह जब कमला माखन की मटकी देखने जाती तो वह खाली मिलती। खिड़की पर मक्खन के निशान और दीवार पर छोटे छोटे हाथों के छाप देखकर वह समझ जाती कि ये कृष्णा और उनके दोस्त की शरारत है। कमला ने ठान लिया कि अब इन नटखट माखन चोरों को पकड़ना ही होगा। कमला ने अपने घर में ढेर सारी छोटी बड़ी घंटियां लगा दी। उसने घंटियों को खिड़की, दरवाजे और माखन की मटकी के आसपास लटका दिया। उसने सोचा, जैसे ही ये माखन चोर अंदर आएंगे, घंटियां बज जाएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगी। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी टोली फिर माखन चुराने आए। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, यहाँ घंटी वहां घंटी, सब तरफ घंटी घंटी। घंटियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण चौंक गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, लगता है कमला गोपी ने हमें पकड़ने की योजना बनाई है, लेकिन ये घंटियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और घंटियों की देवी घंटिका को बुलाया और कहा, हे घंटिका देवी, आप इन घंटियों को शांत कर दें ताकि हम अंदर जा सके। घंटिका देवी प्रकट हुई और बोली, हे भगवान, आपकी बांसुरी की मधुर धुन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये घंटियां तब तक शांत रहेंगी जब तक आप और आपके दोस्त माखन नहीं खाते। घंटिका देवी के आदेश से घंटियां चुप रहीं। भगवान कृष्ण और उनके दोस्त खिड़की से अंदर आ गए। घंटियां नहीं बजी। भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्तों ने माखन की मटकी खोली, घंटियां नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्णा ने मक्खन का पहला कौर अपने मुंह में डाला, अचानक घंटियां जोर से बजने लगी। छन छन छन, छन छन छन, छन छन छन, छन छन छन। कमला दौड़ती हुई कमरे में आ गई। उसने श्री कृष्ण और उनके दोस्तों को मक्खन खाते हुए देख लिया। भगवान श्री कृष्णा चौंक गए और घंटिका देवी को बुलाकर पूछा, हे देवी, आपने तो वादा किया था कि घंटियां नहीं बजेंगी, फिर ये क्यों बज रही है? घंटिका देवी प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हे भगवान, मैंने वादा किया था कि घंटियां तब तक शांत रहेंगी जब तक आप माखन को नहीं खाते। लेकिन जैसे ही आपने माखन खाया, माखन मिठास और आपकी बाल लीला ने इन घंटियों को भी नाचने पर मजबूर कर दिया। ये घंटियां अब आपकी खुशी और दिव्य खेल का स्वागत कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, तो घंटियां भी माखन की प्रशंसा कर रही हैं। कमला ने श्री कृष्ण की शरारत पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि हंसते हुए माखन की एक और मटकी भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्तों को दे दी। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि सच्चाई और मासूमियत हमेशा खुशियां लेकर आती है, और जब नटखट शरारतें प्यार और भक्ति से भरी हों, तो वे भी आनंदमय होती हैं। हरे कृष्ण।